जिस देश का राजा जेल में बैठा हो उसकी प्रजा का क्या हाल होगा, वो दिल्ली वाले बखूबी समझते हैं। समझना क्या है, वो झेल भी रहे हैं। हमारे साथ पत्रकार मित्र हैं। केजरीवाल साहब जमानत का बाट जोड़ रहे हैं, जमानत को लेके संग्राम मचा हुआ है। जज से लेके वकील तक सब निशाने पे हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली वाले मानसून अभी आया नहीं है, पानी का किल्लत झेल रहे हैं। विजय जी, आप तो घूमते रहते हैं अलग अलग इलाकों में, आदर्श नगर में, कभी कभी कहीं, क्या हाल है आपके यहाँ पानी का? जी बहुत अच्छा सवाल, थैंक्स संतोष बाबू। दिल्ली जो है ना, मिनी इंडिया है और मिनी वर्ल्ड है, लेकिन ये कहने के लिए सिर्फ है कि मिनी इंडिया मिनी वर्ल्ड। दिल्ली की जो स्थिति है ना, सुदूर गांव की जो स्थिति है उससे भी गई गुजरी स्थिति है। अभी पानी के लिए हाहाकार मचा है, लोग पानी के लिए ऐसे तरस रहे हैं जैसे लग रहा है कि हम आज़ाद नहीं गुलाम देश 1947 की दिल्ली और भारत है। आप समझ सकते हैं, हम चांद तारे पर भले ही पहुंच गए, लेकिन दिल्ली तरस रही है, दिल्ली प्यासी है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पार्टियों को दिल्ली ने देखा। दिल्ली वासियों ने बदल बदल के मौका दिया सबको, जो कोई तो होगा, कोई तो पालनहार, कोई तो तारनहार, जो दिल्ली की प्यास को ज़मीनी स्तर पर मिटा पाने में सक्षम होगा। उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। जी ये जो लक्ष्यदार बात कर रहे हैं वो लक्ष्यदार भाषाओं पे मत जाइए। पानी नहीं मिल रहा है दिल्ली वालों जी जी को, सबको देख लिया। पंकज जी, यही वो दिल्ली है। यहाँ से जमुना के चंद कदम की दूरी पे हम लोग खड़े हैं। हमने देखा है कि पिछली बार दिल्ली किस तरह डूब गई। और खूब स्टीमर नाव तमाम चली हाँ, थी। मैंने हम लोग क्या है कि कहावत भी है गांव देहात में, विजय जी समझ जाएंगे। सावन में जन्मलो भादों में बाढ़ आयल, तो लोगों ने कहा कि ऐसा बाढ़ तो देखबे नहीं करो, वो स्थिति थी। तो दिल्ली तो डूबी ही रहती है, कभी ठेहुना भर पानी में मैंने जहाँ था। लेकिन पिछली बार जो जमुना में पानी आया उसके बाद पानी पानी हो गई दिल्ली। उस दिल्ली का ये हाल। अब डिपेंड करता है कि विजय भाई की नज़र में कितनी प्यासी है दिल्ली। प्यास का मानदंड क्या प्यास से प्यासी है, या भाजपाई मानदंड से प्यासी है, या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ये प्रयास कर रही है बताने का कि हमारा जब राजा, हमारा मुखिया जेल के अंदर है तो लो मरो पानी बगैर, इस तरीके की बात है, मुखिया को बाहर निकालो। अब इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा सबको, कि इस पार्टी के कितने मानदंड पे वो प्यास है। नहीं, बात मानदंडों की है ही नहीं। बाल्टी में पानी नहीं है मतलब नहीं है, चाहे किसी कारण से नहीं रहा। हमारे घर में जब पानी नहीं आ रहा है मतलब नहीं आ रहा है, जी जी चाहे कोई भी सत्ता में रहे। वैसे तो कहा यह जाता है कि दिल्ली में तो आधी सरकार है, कार्यपालन की जिम्मेवारी केवल इस सरकार के पास है। बाकी तो दिल्ली का केजरीवाल साहब जेल में है, लेकिन दिल्ली का जो बाप जो है यानी उपराज्यपाल, वो तो खुला है, वो तो है ही, उनको देखना चाहिए। संतोष बाबू, मेरे दो सवाल हैं। हाँ। जो एलजी का मतलब दिल्ली हाँ। और सीएम केजरीवाल का मतलब दिल्ली, इन दोनों अलग अलग वजूद, अलग अलग सिद्धांत के बैनर तले एक विकसित दिल्ली और एक विकसित पेरिस वाला भारत के लिए प्रयासरत हैं। और क्योंकि वही दिल्ली जहां एक बूंद पानी के लिए तरस रही है, वही दिल्ली डूब जाती है। तो कहीं न कहीं बात जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलकी शासन, कहीं न कहीं व्यवस्था में कमी है। जो दिल्ली ने शीला को भी देखा, दिल्ली ने बीजेपी को देखा, दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को भी देख रही है, लेकिन ढाक के 3 पार, आउटपुट 0। कह रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं देता, हिमाचल से पानी नहीं आता, दिल्ली में यूपी से भी पानी आ रहा है, हरियाणा से भी पानी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस पर राजनीति दिल्ली के प्यास के साथ। दिल्ली के प्यास के साथ तो राजनीति होनी स्वाभाविक है, इसलिए कि दिल्ली है एक बनावट और बसावट इस तरीके का है। लेकिन हमने नहीं कहा था कि दिल्ली को क्योटो बना देंगे, हमने नहीं कहा था कि टेम्स बना देंगे। तो टेम्स बनाने वाले लोगों के पास का भी अब 7-8 साल का शासन हो गया है। आपने चुनाव के दिनों में नारा लगाया कि एमसीडी में भी केजरीवाल, जी जनता ने वो भी पूरा किया है। 2 बार विधानसभा का शासन। तो जो इतना पानी दिल्ली पिछली बार हो रही थी, तो जल संभरण का उपाय क्या दिखता है? कहाँ आपने पानी को संग्रह करने का कुछ ऐसा कर लिया? अगर यमुना को भी आपने ठीक किया होता, या यमुना का जो इलाका है वहाँ पानी संग्रह की बात। बीच में मैं घुसना चाहूँगा कि जो यमुना साफ करने की जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि हे गंगा मैया, हे यमुना मैया, अगर आपने मुझे मौका दिया पूर्ण बहुमत के साथ, तो मैं आपको साफ करूँगा, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका पुत्र, वही आजकल जेल में है और त्राही माम जमानत के लिए अर्जी लगा रहे हैं। और देश का दुर्भाग्य संविधान तो का। जेल में क्यों है? जेल में क्यों है? जेल में तो आए थे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए, और दारू बेचेंगे तो जेल तो जाना पड़ेगा। नहीं, हम गांधी जी के उत्तराधिकारी हैं, हम भगत सिंह के उत्तराधिकारी हैं। जो गांधी जी नहीं कर पाए, जो भगत सिंह नहीं कर पाए, वो हम कर रहे हैं।
और हम आन मान शान के साथ तिहाड़ में हैं। हमने कोई गलत नहीं किया है, ये भाजपा की साजिश है। न किसी की भी साजिश रही हो, जनता तो उनका यही कहना है, मानना है। जनता तो यही देख रही है कि दिल्ली का रहनुमा ऐसे थोड़ा सा डिफर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली का बाप जो है उपराज्यपाल है, लेकिन जनता ने जिसको चुना है वो इन दिनों तिहाड़ में है। केजरीवाल साहब जमानत का बाढ़ जो रहे हैं और दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। हालांकि थोड़े दिन बाद विजय जलमग्न भी हो हाँ, जाएगी। थोड़े दिन बाद विजय विद्रोही और पंकज उपाध्याय जैसे लोग पानी पानी दिल्ली भी चिल्लाएंगे। धन्यवाद। तो पानी रे पानी, हाँ। तेरा रंग कैसा? पानी का रंग सियासत के रंग से अलग नहीं है। जैसा सियासत का रंग होगा वैसा ही पानी का रंग हो। खून का रंग बहुत मैटर करता है। पानी तो गंदा पानी भी विजय जी पी लेंगे, अगर पैसा होगा तो बिस्लेरी का बोतल भी पी लेंगे, लेकिन समस्या उनको है जो मलिन बस्तियों में रहते हैं और जिनके बेहतरी का दावा करते हुए दिल्ली में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हुए मुख्यमंत्री बदला था, शीला दीक्षित जैसे मुख्यमंत्री को हरा के। जनता नहीं बदला था। जनता के हाथ में सब कुछ है, जनता ही देख रही है। पानी पानी के लिए जनता ही त्राहिमाम है। बात यही है कि खटाखट जो पानी की समस्या है वो खटाखट कैसे सॉर्ट आउट हो, ये तीनों पार्टियों के लिए। और ख़ास करके अभी जो है आम आदमी पार्टी वर्सेज बीजेपी, बीजेपी का मतलब एलजी, तो इन दोनों के बीच में जो हरियाणा वर्सेज दिल्ली, दिल्ली वर्सेज हरियाणा का जो मुद्दा है, इसको दिल्ली से कोई लेना देना है, दिल्ली वासियों की प्यास से कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए समाधान। क्योंकि ये खटाखट की बात कह के विजय विद्रोही ने मंगरुआ के चेहरे पे मुस्कान ला दिया, क्योंकि चुनाव के दिन में खटाखट फटाफट की बात बहुत हुई थी और आज उसको लेके मजाक उड़ाया जा रहा है। तो खटाखट कोई चीज़, खटाखट समाधान ठीक नहीं होता। पुख्ता सॉल्यूशन होना, अस्थायी समाधान हो। अब 7 साल हो गए, 8 साल होने जा रहे हैं। अब अस्थायी समाधान की दिशा में दिल्ली कब बढ़ेगी ये देखा जाना है। लेकिन हम सब लोग कामना करते हैं। बाकी जमानत तो दिल्ली के मुखिया को अदालत को देना है, अदालत जो चाहेगी वो करेगी। हम लोग तो कामना ही कर सकते हैं। लेकिन उसी बीच में जस्टिस न्याय बिंदु का खटाखट जो फैसला आया है वो भी चर्चा में है। हाँ, और तो देखते हैं कि न्याय बिंदु का जो फैसला है हाईकोर्ट जो है इस पर क्या खटाखट फैसला लेती है कि केजरीवाल के झाड़ू में कितना है दम। यानी ये तिकड़ी फिर से किसी दूसरे विषय के साथ मिलती है और बात करते हैं। बने रहिए, ध्यान से रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।